सो हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों? तो पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और लाइफ लेसन देने वाली पोयम जिसका नाम है द क्विरल। ये आपकी हनीशक्ल की क्लास 6 की जो इंग्लिश की बुक है उसकी एक थर्ड पोयम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको इस पोयम का एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिलने वाले हैं। तो आराम से ईयरफोन लगाओ, आलती पालती मार के बैठो और चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोयम है ना, ये बात करी जा रही है क्वेरल की। सबसे पहले आपको क्वेरल का मतलब पता होना चाहिए। क्वेरल यानी कि नोक झोंक, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लड़ाई। जो लड़ाई हो जाती है ना, तो उसे कहते हैं क्वेरल। तो ये अब आपको पता चल गया। अब आप पोएम स्टार्ट कर सकते हो। इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। ये बहुत आम बात है कि भाई बहनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल। कई बार तो ऐसा होता है कि वो यही नहीं बता पाएंगे कि वो झगड़ किस बात पर रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट। बट ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ये कितनी देर तक चलती हैं और ये ख़त्म कैसे होती हैं? तो चलो इसी के ऊपर जो पोएम हमारी लिखी है एलियनोर फैरजियोन ने, वो पढ़ते हैं। बहुत ब्यूटीफुल पोएम। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, यानी कि मैंने अपने भाई से झगड़ा कर लिया। आई डोंट नो वॉट अबाउट, मुझे नहीं पता किस बारे में, मतलब बात क्या थी। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात हो गई। एंड समहाउ वी फेल आउट, और इसी के साथ साथ हम लड़ते चले गए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, इसकी जो शुरुआत थी वो तो हल्की सी थी, मतलब छोटी मोटी बात पर बहस हो गई थी। बट इसका जो एंड था वो बहुत बड़ी झगड़े में बदल गया था। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वॉज राइट। जो मेरा भाई था वो कह रहा था कि मैं सही हूँ, पर मुझे पता था कि वो रॉन्ग है। आई नो ही वॉज रॉन्ग। तो ऐसा तो हमारे साथ भी होता है ना, कितना हम रिलेट कर पा रहे हैं स्टोरी से। वी हेटेड वन अनदर, हम दोनों एक दूसरे को ना मतलब हेट करने लग गए। हेट पता है ना। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, हमारा पूरा जो दोपहर थी वो बर्बाद हो गई। टर्न्ड ब्लैक यानी कि बर्बाद हो जाना। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन माई बैक, पर तभी मेरा भाई आया, उसने मेरी पीठ पे थपकी मारी। थम्ड यानी कि थपकी मारना। एंड सेड, उसने बोला, ओ कम अलोंग, अरे चलना यार। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम रात भर तो ऐसे नहीं कर सकते ना। आई वॉज इन द रॉन्ग, और भाई ने क्या बोल दिया, हम रात भर ऐसे नहीं कर सकते। चल ठीक है, मैं मेरी गलती थी। उसने अपनी गलती मान ली। इवन किसी को नहीं पता था कि गलती थी किसकी, बट उसने कह दिया कि मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, और ये सुनते ही हम दोनों के बीच में लड़ाई चाहे जिसकी भी हो, गलती जिसकी भी हो, पर सही कौन हो गया? सही हो गया मेरा भाई। तो हमें इस पोएम से सीखने को क्या मिलता है कि लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई वो उस पर इतना डिपेंड नहीं होना आपको, बट कौन अपनी गलती मांग के पहले कह देता है सॉरी। और सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वो इंसान हो जाता है सही, मतलब वो हमेशा राइट हो जाता है। तो ये आपको पोएम सिखाती है कि कैसे आपको सॉरी बोल देना है, अपने ईगो को हटा के, अपने गुस्से को छोड़ के। तो थी ना कितनी ब्यूटीफुल पोएम। चलो थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेजेस। अब आपको ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनके मीनिंग बताने हैं। तो पहला क्या है, एंड समहाउ वी फेल आउट। तो फॉल आउट, अभी आपने पूरी पोएम ही पढ़ी इसके बारे में। फॉल आउट, फेल आउट, यानी कि फेल आउट का मतलब होता है आपका झगड़ना। क्या मतलब होता है? झगड़ना। तो ये आप लिख लेना, ठीक है। तो फेल आउट का मतलब क्या हो गया? झगड़ना। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। अब आफ्टरनून टर्न ब्लैक मैंने आपको बताया था। टर्न्ड ब्लैक का मतलब होता है जब बहुत परेशान, बहुत दुखी, या एकदम परेशान हो जाना, बर्बाद हो जाना। मतलब ऐसा होता है ना कि पूरी दोपहर बर्बाद हो गई, वैसे कहा जाता है टर्न्ड ब्लैक। पूरी दोपहर बर्बाद हो गई, पूरी दोपहर दुख में बीत गई। तो ठीक है, नेक्स्ट, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। अब आपको ये सारी लाइनें, वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ये सारी लाइनें पोएम में थी। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन। अब इन लाइनों का मतलब आपको बस डिस्कस करना है। अरे मैं आपका भाई हूँ, मैं भी तो आपका पार्टनर हूँ, मैं बता देता हूँ। वन थिंग लेड टू अनदर, यानी कि एक बात से दूसरी बात बन गई। क्लियर। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, इसकी जो शुरुआत थी वो छोटी सी थी। क्लियर। वो ज़्यादा बड़ा हो गया क्या यार? छोटा बनाएंगे यार, बदतमीजी हो गई तो। ठीक है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, पूरी दोपहर बर्बाद हो गई। थम्ड मी ऑन द बैक, उसने मेरी पीठ पे थपकी मारी। कितना आसान था।
बस उसके बाद ये तो थर्ड क्वेश्चन तो आपको अपना पर्सनल है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो इतना ही था, इतनी थी ये पोएम। आई होप आपको ये पोएम बच्चों पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो ये पोएम बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करे बिना तो कहीं मत जाना, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।